नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की जातीय जनगणना की मांग पर सरकार के साझेदार दलों का कहना है कि अखिलेश बस जाति को लेकर राजनीति भर कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो पहले भी कुछ कर सकते थे। जातीय जनगणना को लेकर सपा की इस मांग पर नादी टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपना दल के नेता और सरकार में मंत्री आशीष सिंह पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद से बातचीत की। अपना दल के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रावधानिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ हैं। इंजीनियर आशीष पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर बयान दे रहे थे। उसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कि उनको निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक बयानबाजी बंद करें। अब वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? उन्हें अभी याद आई है, हम तो 2012 से इसको उठा रहे हैं। जातीय जनगणना पर अपना दल की क्या सोच है, क्या मान? हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सामाजिक न्याय का ये ऐसा बिंदु है जो लोगों के लिए चुनावी फार्मूला हो सकता, हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दा है। तो क्या जातीय जनगणना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कोई कदम आगे बढ़ाने वाली है? आप सरकार का मैंने फिर आपसे एक चीज़ कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से पिछड़ों के लिए हमेशा आगे बढ़ कर के कदम उठाया है, चाहे नीट में आरक्षण हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे नवोदय विद्यालय या और कोई विषय हो, तो उस अनुक्रम में मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जाति जनगणना भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही कराएगी। मुझे पूरा भरोसा है, बस समय का फेर है। कल अखिलेश यादव ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने आपका भी नाम लिया और कहा हम भी इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हो, तो आप हमारे साथ रहोगे ही। नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। राजनीतिक विषय पर जहां विषय है, हमारा एनडीए का 2014 से अटूट और मजबूत हिस्सा है। आगे भी हम एनडीए का हिस्सा के रूप में रहेंगे। वो अभी वाइड बॉल खेल रहे हैं, चूंकि जनता ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है, तो वाइड बॉल खेलने वाले व्यक्ति के साथ जो है कोई भी प्लेयर रहना नहीं चाहता। तो ये थे मंत्री आशीष पटेल, जिन्होंने साफ कहा कि निश्चित रूप से जातीय जनगणना हमारे भावनात्मक विषय है और उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना की आवश्यकता को देखते हुए इसके लिए भी बड़ा कदम उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, नादी टीवी, लखनऊ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय प्रसाद हमारे साथ हैं। संजय जी, कल अखिलेश यादव ने सदन में जातीय जनगणना पर बात की। आज हमने अपना दल के आशीष पटेल से बात की तो उन्होंने कहा हमारी तो ये भावनात्मक मांग है और ये तो आप बात कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कर रहे थे। तो निषाद पार्टी का जातीय जनगणना क्या कहना है? मैं 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया और अपने वैभवशाली जीवन से मैंने संन्यास लिया और पहली बार मैं 1 फरवरी 2014 से लेकर लगातार धरना दिया तो उनकी सरकार थी कि ये जनगणना के अनुसार जो सेंसस मैनुअल 1961 है, इसके अनुसार जनगणना होनी चाहिए, जो भारत सरकार का मैनुअल आया। उसमें हम 1961 में 70 लाख थे। आपकी सरकार ने हमें गिन के 2011 में 7,000 कर दी। ये मारने वाली क्या गिनती हो? हमको केवट मल्ला मझवार में वह गिना जा। मैं जब आया लखनऊ में तो प्रदेश के निषाद तो लाठी चार्ज हो गया। इस गणना के नाम पर रेल गया तो गोली चल गई, गोली मार दी। ऐसे कैसे होगा? हम गिनती हम संविधान के मुताबिक गिनती मांग रहे हैं तो लाठी और वो कर रहे हैं। हम कह रहे जब सरकार में रहते तो हम ये विसंगति तो दूर होनी चाहिए ना। जो देश को आज़ाद कराने वाली क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ 193, जिसको पहली बार 1949 में एंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 रिपोर्ट दी कि इनको अंग्रेजों ने उजाड़ा कानून बनाकर 1271 को क्रिमिनल कहा। ये जातियाँ उजड़ी हुई हैं, इधर उधर घूम रही पाइपलाइन रोड पर है। ये जातियाँ पहले विसंगति दूर हो ना, किसको कहाँ गिना जाए, इसको तो पहले विसंगति। तो सदन में उस पर चर्चा नहीं। क्या समर्थन करेंगे अखिलेश जी कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर केवट मल्ला को मझवार में गिनवाएंगे, तुरैया को अनुसूचित आदमी गिनवाएं? तुरैया भी अनुसूचित में है, लेकिन पिछड़ी में भी तुरैया डाल दिया। हमारी उपजाति को पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया और फिर हमें लटका कर 30 साल तक इनकी नौकरियों पर डकैती बढ़ी। तो उसका हिसाब किताब कौन देगा? ये आप जब ये सत्ता में रहते हैं तो गिनती नहीं याद आती है, कोई नहीं याद आता। सत्ता में रहते खाली 2 लोग, उनके इर्द गिर्द के लोग
और फिर एक वर्ग के लोग, बाकी लोग नहीं। जब सत्ता बाहर चले जाते हैं तो पिछड़े दलित सब आना होना। यानी निषाद पार्टी भी जनगणना चाहती ही जाती है, लेकिन सेंसस मैनुअल 1967 के तहत है। जब विसंगति दूर हो जाए, जो जातियां कहाँ हैं उसे पर चर्चा हो जाए। कौन सा कमीशन आया कि हम जब अनुसूचित जात में 19 सेक्शन में गिने गए थे तो किसके रिपोर्ट के आधार पर हमें पिछड़ी में डाला गया? कहाँ संविधान में चर्चा हुई है? देश हमने आज़ाद कराया, संविधान हमने 167 लोग निषादों को फांसी हुई गुजरे, हम अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित हमें किया है, मलाई कोई दूसरा खा रहा 70 साल से। तो ये कम से कम जो जातियों के जो सम्मान जिन्होंने देश को आज़ाद कराया उनकी विसंगति दूर कराई जाए। गिनती तो अपने आप हो जाएगी निश्चित रूप से। जब काम जिसको जब आप उचित स्थान दे देंगे वो जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो जातियाँ अपने आप अपना काम करा लेंगे। उनका नेतृत्व करने की कोई जरूरत नहीं। मछुआरे 18% हैं, उन्होंने खुद पार्टी बना रखी है अपने काम के लिए। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ कहना है कि हम भी जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन विसंगतियां दूर करके सेंसस मैनुअल 1967 के अनुसार यदि समाज के सभी वर्गों की जाति जनगणना होगा तो निषाद पार्टी साथ आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।